हेलो जी, राम राम। पहले तो आप सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज आप सभी का नई ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉगिंग की सुबह से हो गई है शुरुआत, 11 बज रहे हैं अभी। तो अभी ना यहाँ पे मैं तारुष को कपड़े वगैरह पहना रही हूँ। तो यहाँ पे धूप में बैठे हुए हैं क्योंकि तो अब आ गए सर्दियों का टाइम, धूप सेकने का टाइम भी आ ही गया है। बाकी धूप ना काफ़ी तेज़ लग रही, ज़्यादा देर भी नहीं बैठा जा रहा धूप में क्योंकि बारिश वगैरह तो हुई नहीं। तो ये कि बस सुबह शाम थोड़ा ठंड हो रहा है, बाकी दिन में तो धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही है। कपड़े वगैरह पहनाए नलाए नहीं क्योंकि ना आज इसकी जब तबीयत ठीक नहीं है। तो इसको मैंने दवाई वगैरह पिला दी है, रात में तो इसने पी नहीं। ताचू दवाई पी आपने? क्या हुआ आपको? मुझे तो खांसी हो गया था और जुकाम भी है ना, खांसी और जुकाम हो गया आपको। खांसी कल से हुआ, जुकाम आज से। इस वजह से क्या मैंने इसके कपड़े वगैरह चेंज किए क्योंकि बच्चों को ना ऐसे टाइम में नलाना बेकार है। और ऊपर से ठंड का माहौल है, मतलब ठंड का टाइम है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा विक्स लगा लिया है और थोड़ा सा दवाई पिला दी है। बच्चों की तबीयत खराब होती है ना तो काफ़ी अजीब सा भी लगता है और बच्चे परेशान हो जाते हैं। बड़े तो ये होते हैं ना कि थोड़ा अपने आप को सब्र भी कर लेते हैं। वैसे तो खैर बच्चों को ज़्यादा दुख नहीं लगता, लेकिन औरों को लगता है देख के। बाकी इसको ना इस टाइम खांसी भी लग गई थी उन्हें, तो इसको थोड़ा सा जायफल और शहद मिक्स करके दिया कूट के, ताकि इसकी खांसी रह जाए। और ये पानी लग गया था मांगने, तो पानी के चक्कर में इसको छत में ले आया। मैंने कहा थोड़ा घुमा लेती हूँ, फिर अगर उस दवाई के ऊपर से पानी पिला दी तो फिर वो दवाई ना असर भी नहीं करती। तारुष, सबको प्रणाम कर दो। बोल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक नहीं है। अच्छा, आप सबको आलू का चालू सुना दो, जोर से बोलो। आलू के बेटा चालू के बेटा गए थे बंदर की टोकरी में छोलाए थे। बंदर ने लात मारा लो लाए थे, मम्मी ने प्यारे किया हंस रहे थे। बाय बाय। दोपहर के 1:30 बज गए हैं। बाकी हमने खाना पीना खा लिया। तो पौंटा जाने की सोच रहे थे, लेकिन वहाँ जाने कैंसिल हो गई क्योंकि तारुष की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर हमने सोचा कि फिर देख लेंगे, क्योंकि बच्चे को ना वैसे छोड़ना ठीक नहीं है। बाकी मैंने उसके लिए खीर वगैरह क्या बोलते खिचड़ी बनाई, क्योंकि हमने बनाई थी कड़ी चावल, तो उसको कड़ी चावल खिलाने ठीक नहीं है, ऐसे में जुकाम वगैरह लग रखा। बाकी और उसके पापा सो गए क्योंकि उसके पापा की आजकल चल रही है नाइट ड्यूटी, और तारुष को भी नींद आ गई। ऐसे जुकाम वगैरह होता है ना, बुखार बच्चों को, तो ऐसे में जितना सोई तो अच्छा है। तो हम सोच रहे हैं यहाँ खेत में ना गोबर डाल लेते हैं, क्योंकि गोबर वैसे तो आधा खेत में ऐसे डाल रखा साहब ने, कच्चा कच्चा गोबर जैसे मतलब आता था डंगरों के नीचे से, वही डाल दिया, वो भी ठीक है। फिर कौन डाल रहा बाद में यहाँ से। तो अब मैं सोच रही कि 20-25 टोकरों की ज़रूरत पड़ ही जाएंगे। एक को न छोटा था, तो वहाँ पर गोबर वगैरह डाल लेते हैं। यहाँ पर लहसुन इतनी सुंदर हो गई 2 क्यारियों में। बाकी उसमें तो खैर लेट लगाए, अंकुर उसमें भी आ ही गई हैं, तो उसमें भी 2-4 दिन में लहसुन ऊपर उड़ जाएगी। बाकी इसमें ना मैंने दोबारा डाला था गोबर, मैंने कहा ठीक ढंग से बैठ जाएगी। बाकी अपनी तरह से मेहनत पूरी करते हैं हर कोई। धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही कि धूप में रहा भी नहीं जा रहा, लेकिन ना आराम करना था। तो मैं सोच रही चलो आराम तो होता रहेगा, पहले यहाँ खेत का निपटा लेते हैं। आज बोल रखा था बोने के लिए, लेकिन ना यहाँ पड़ोस में भैया आए नहीं, क्या पता वो कहीं जा रखे होंगे। वो तो वैसे सुबह निकल गए थे, क्या पता शाम तक आ जाएँ, फिर कल सुबह तक। तो हम सोच रहे उस वाले में गेहूँ बो देंगे, बाकी पहले कि गोबर वगैरह डाल देंगे, फिर बाद में नहीं डालते। 4 दिन से बंदर इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी परेशान हो गए ना हम, कि यहाँ पे जो गन्ना लगा रखा था वो भी खा लिया है बंदर ने। और साथ ही यहाँ पे धनिया इतनी सुंदर हो रखी थी कि सारी धनिया भी ना उखाड़ उखाड़ के खा ली। पहले क्या करते थे कि बंदर धनिया वगैरह भी नहीं खाते थे, लेकिन आज करके भुक्कड़ हो गए सारी बंदर वगैरह भी। खाने को तो कुछ मिल नहीं रहा, बस जो मिल रहा वही खा रहे। और धनिया ऐन सुंदर हो रखी थी। अभी तक हमने चटनी वगैरह भी नहीं बनाई थी, तो देखते हैं। सब्जी वगैरह हम तो डाल रहे। बाकी आज और कल तो आए नहीं बंदर, लेकिन 2-3 दिन इतने ज़्यादा आए ना, मतलब परेशान हो गई थी, 1 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा था। इस साइड तो हमने तोड़ी थी ये धनिया थोड़ा थोड़ा, बाकी यहाँ बीच में सारी जड़ से उखाड़ दी है धनिया। और यहाँ पे ना ये गन्ना इतना बड़ा हो गया है, ये भी सारा दिए। सासू जी बोले कि फोड़ा ले जा, लेकिन ना मैंने कहा फोड़ा क्या करना, उसमें बड़े बड़े गोले से आती है, बेकार भरने की दिक्कत होती है। मैं तो कुदाल लिए आई। बाकी हमारी ना नहीं फोड़ा वगैरह यूज नहीं करते, इसलिए करते कुदाल से ना बारीक हो जाता है गोबर, और ठीक भी रहता है। नहीं इतने बड़े बड़े टुकड़े से आते हैं, वो उठाए भी नहीं जाते टोकरे में। से खोदने में ना सही होता है गोबर, बाकी जो फोड़ा होता है उससे बेकार होता है। आप सास जी को भी ठीक लग रहा है ना? हाँ ठीक लगा, मेरे को आराम से हो जाता है, क्योंकि ना उससे हाथ भी थक जाता है। बाकी ना चाची भी आ गई हमारे साथ, तो हम सोच रहे फटाफट से निपट जाएगा।
यहाँ पे चाची आ गई थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। बाकी ये वाला टोकरा रखा है ना, इसमें सास जी ने ऊपर से वो बांध दिया कपड़ा, क्योंकि नया टोकरा रहता है ख़राब ना जाइए। ऐसे है कि कार्य वगैरह होते तो पूरी पारी रोटी राटी रखने के लिए हो जाता है। तो गोबर ना काफ़ी लग रहा था पहले देखने से पहले, और अब तो काफ़ी कम लग रहा है। बाकी इस वाले खेत में तो देखेंगे बाद में। अभी इसमें तोड़ी है और इसमें ना फलियाँ भी लग गए, फूल। अगर एक बार फूल झड़ गए तो उसके 10 दिन बाद समझ लो कि तोरी तैयार हो जाएगा। सास जी तो सोने की सोच रहे थे। मैंने कहा भाई उठो, खेत का काम निपटा रहे थे। मैं तो ज़्यादा तार उसका देख रही थी। वैसे तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो उस वजह से मैं सोचा कि काम निपट गया तो निपट गया। बाकी क्या पता शाम को बोना हो जाएगा तो फिर उसके बाद गोबर भी नहीं डाला जाता। और यहाँ पर वो भी नहीं डालते, बाद में नहीं डालते। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि पहले गेहूँ बो लेते हैं, और जब गेहूँ पे थोड़ा थोड़ा अंकुर आ जाते इतने इतने से, तो उसके बाद ही गोबर डालते हैं। और यहाँ पे पहले डाल देते। वैसे पहले डालने में फ़ायदा है, लेकिन ये है कि वैसे वो उसका नुकसान भी नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत दब भी गए गेहूँ तो उठ भी जाती है। तो गोबर लगभग हमने डाल दिया है। बाकी यहाँ पे ना हमने बीज खेत में रास्ता लगा दिया। सास जी बोल रही कि सारा घास खराब कर दिया। मैंने कहा भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। ऊपर फसल गोबर डालेंगे, फसल मिलेगी, तो यार थोड़ा घास का नुकसान तो हो भी जाएगा, पर ये तो ये है कि उठ भी जाएगा। कोई नहीं, कुछ थोड़ी देरों में 1-2 दिन बाद ये फिर ऊपर उठ जाएगा। गोबर डालने का काम भी पूरा हो गया, करीबन 1-1.5 घंटा हो गया। पता नहीं लगता टाइम का, ये तो बात अलग है, लेकिन ना जिसको काम करना पड़ता है उसी को पता लगता है। बाकी खोदने का काम भी मैंने आज खुद किया। साहू जी ने भरने का उठाने का काम किया। बाकी यहाँ पे आधा मतलब लग तो कम रहा था। हम सोच रहे थे 20 से 25 टोकरे लगेंगे, लेकिन जब लग रहा मुझे कम से कम 60-65 टोकरे तो लग ही गए होंगे। बस एक टोकरी रह गई लास्ट डालने के लिए, तो सोच रही अब इसको फैला भी लेते हैं साथ ही साथ, क्योंकि फिर ये ऐसे रह जाएगा। गोबर फैलाने का काम भी हो गया और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई ना, बस आज तो ऐसा लग रहा कि बस अब तो आराम चाहिए। लेकिन अब टाइम है नहीं, तो मैं सोच रही चाय बना लेती। चाय पीने का टाइम भी हो गया है। बाकी पहले हाथ पाँव धुल लेती हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना, जहाँ पे हमने पहले मतलब गोबर तो एक जगह पे खोदा, लेकिन जहाँ पे बाद में डाल रखा वो बिल्कुल कच्चा था। उस वजह से क्या कि हाथों में ज़्यादा लग गया, हाथ पैरों में। और मैंने तो खोदा भी, फिर भरने का काम भी किया और फैलाने का काम भी किया, उस वजह से ज़्यादा भी लग गया कुछ। बाकी सास जी ने और मैंने फटाफट से काम निपटा दिया है। काम तो सारा मुश्किल होता है, लेकिन जो खेती का काम है ना वो टाइम टू टाइम होता है। गोबर डालना, यूरिया वगैरह कई चीज़ है। पहले तो लोग ना ये जो खाद होता था, वैसे दुकान का जो खाद होता था वो नहीं डालते थे, लेकिन जो बात गोबर में है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन अब लोगों ने 36 प्रकार की दवाई और बीज भी अब ना पता क्या क्या नंबर डालते हैं, 74, 72, 30, 32, 29, पता नहीं क्या क्या नंबर है। ये ना चीज़ें तो मैंने अभी सुनी। बाकी जब से दवाई वगैरह डाली ना, तब से कुछ क्या है कि बीमारियों का जड़ भी इंसान तभी हो गया है। पहले लोग सिर्फ गोबर डालते थे, चाहे वो सब्जी हो चाहे दाल हो, किसी भी चीज़ में हो, लेकिन अब लोगों ने हर जगह पे ना दवाई छिड़कना, कीड़े की दवाई अलग, वो काले वाली खाद अलग, दीमक की अलग, कई प्रकार की दवाइयाँ डालते हैं। मतलब गोबर का काम तो बिल्कुल अब रहा ही नहीं। तारुस उठ गया है सो के, वो तो मैं अंदर गई थी इसको लेने के लिए, रोने लगे थे। मैं ढूंढ कर रहा था, क्योंकि बच्चे ये होते हैं जब बीमार होते हैं तो माँ की ढूंढ ज़्यादा करते हैं। बाकी मैं अंदर की पढ़ रखी थी, तो मैं अपने हाथ में सोची थी मेहंदी लगाने के, ऐसे पीछे में बैठे बैठे मैंने कहा क्या करूँगी, क्योंकि चाय पीने का टाइम अब हो रहा है। तो उतने में बोला कि मेरे पापा के हाथ में भी लिख लो। तारुस क्या लिख रखा है ये है तारुस के पापा हैं। आज ठीक टाइम पे हमने गोबर वगैरह डाल दिया, फैला दिया था। बाकी इस टाइम ना भैया आ गए यहाँ पे, क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर लेके। पहले तो ये होता था ना बैल वगैरह होते थे, लेकिन अब तो ट्रैक्टर हो गया। 2 मिनट में ना मतलब का बोया और बाया जाता है, पता नहीं लगता। लेकिन बैलों में ना तो पूरा दिन लग जाता था। एक खेत बोने में पूरा दिन लग जाता था, एक दिन बोने में और एक दिन बाने में लग जाता था। लेकिन आजकल जब से ट्रैक्टर वगैरह हुई ना, बस आधे घंटे में बोने और बाने का काम हो जाता है, जिसकी थोड़ा कम ज़मीन है। लड़कियां क्या होती है कि गुड़िया वगैरह ऐसी चीज़ों की शौकीन होती हैं, लड़के ना गाड़ी वगैरह होती हैं। तो इसने जैसे ट्रैक्टर देखा ना बाहर, वैसे तुरंत आ गया। आज हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है ना, मन तो भी नहीं कर रहा खाना पीना बनाने का। बस ऐसे लग रहा है कि बस कोई बना के दे दे, मतलब ऐसे नहीं, खाने का मन भी नहीं कर रहा। बस अब तो रेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आज बिल्कुल ना रेस्ट भी नहीं किया। आज मेरे सास जी की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और अभी पता क्या हुआ कि सास जी के फ़ोन में ना कॉल आई,
मैंने सोचा पता नहीं किसका नंबर है, क्या होता है ना, हमारे फ़ोनों में तो नहीं आती कॉल है, और साहू जी के फ़ोन में एकदम से आ जाता है, जैसे रिचार्ज खत्म होता है। बोले गुड इवनिंग मैम। मैंने कहा पता नहीं कौन होगा, तो बोले रिचार्ज। मैंने कहा भाई रिचार्ज तो अभी 1-2 दिन बाद ही होगा, अभी बैलेंस है नहीं। तो वो हंसने लग गई पीछे से, शायद अभी ऑफिस में है कि घर में है, कुछ पता नहीं। मतलब ऐसा होता है ना, ससुर जी बोलते हैं कभी साहू जी को कि मतलब कैसे आ जाता है फ़ोन इस नंबर पे, हमें तो कभी आते नहीं। क्योंकि साहू जी क्या करते हैं ना, जैसे रिचार्ज खत्म होता है तो उसके 10-15 दिन बाद ही रिचार्ज करते हैं। तो उस वजह से क्या है कि जियो वाले जो कंपनी वाले हैं वो भी फ़ोन करने लग जाते हैं, बल्कि आप रिचार्ज कर लो।